बुधवार का दिन गणेश भगवान को अर्पित होता है। बुधवार वाले दिन आपको गणेश भगवान और बुध देव की पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा, व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर करते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है। बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको बुधवार वाले दिन गणेश जी का व्रत रखकर कथा अवश्य कहनी चाहिए। आज हम आपके लिए गणेश भगवान की एक कथा लेकर आए हैं जो हर पूजा में आपको अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती, फिर घर के बाकी काम किया करती। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ी और पूजा के लिए बनवाए गए पकवान को झूठा कर दिया। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली, आज पूजा है इसीलिए खाना खाने से पहले पानी भर के लाओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसीलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहां चिता जल रही थी। बहू ने उसी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी के तोंद पर घी लगा हुआ। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को काफी गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, लेकिन गणेश भगवान ने उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन कराया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। राजा ने पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया, जो भी इंसान गणेश जी की नाक से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली, अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली, जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तभी किसी ने बोला कि जब सबको मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए, जिससे बहू को भी एक मौका मिले। यह सुनकर राजा ने उसे मौका दिया, पर एक शर्त रखी। उसने रखा कि उसके घर से मंदिर तक एक पर्दा बांधा जाए। सब लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसे क्या होगा, पर्दा बांधने में क्या जाता है। राजा ने कहा, ठीक है, पर्दा बांधा जाए। बहू के कहे अनुसार उसके घर से मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपनी पेटीकोट में मोगरी छुपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटाते हो या एक मोगरी अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा, ये तो पूरी पागल है, कहीं सच में ये मुझे मोगरी ना मार दे।
गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। राजा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े पंडित ने भी गणेश भगवान की उंगली नहीं हटा सकी। इसे तो सभी पागल समझते थे, पर आज इसने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। बहू के चारों तरफ जयकारे होने लगे। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वहीं राजा ने ऐलान किया था तो बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। इस प्रकार बहू और उसकी सास काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और विधवा सास ने अपनी बहू से कहा, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी बुद्धिमान है, फिर तू इस तरह पागलों की तरह क्यों रहती है। अरे माँ जी, मुझे इन गाँव से कोई मतलब नहीं है, मुझे भोजन से मतलब है, क्या इतने में भोजन आ जाएगा ना। यह सुनकर उसकी सास ने सर पीट लिया और कहा, ये पूरी पागल की पागल ही रही, पता नहीं कैसे इसने इस योजना को जीत लिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आखिरकार इसने गणेश भगवान को मना कैसे लिया। अभी तक ये पहली थी कि आखिर उसने गणेश भगवान को मनाया कैसे, पर ये तो बहू और गणेश भगवान ही जानते थे कि आखिर बहू ने क्या किया जिससे गणेश जी मान गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से ये मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर दे, जिससे सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इसलिए आपको बुधवार वाले दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, फिर उनकी आरती उतारें। आरती करने के बाद आपको कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप कथा का पान नहीं करते तो आपकी कथा अधूरी मानी जाती है, आपका व्रत पूरा नहीं होता है। इसीलिए किसी भी व्रत को रखने पर आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और फिर लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप इस तरह हर बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखते हैं तो गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वहीं आपको इस दिन बुध देव का भी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश भगवान के साथ बुध देव को भी समर्पित होता है। अगर आप बुध देव की पूजा करके उनको भोग अर्पित करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो इससे बुध देव आपके सभी बिगड़े कामों को बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब चल रहा होता है तो वह सही हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आपके पास धन नहीं रुकेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप बुधवार वाले दिन बुध देव की भी पूजा अवश्य करें, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बोलो जय गणेशाय नमः।